हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पार्ट कितना है? 16वां पार्ट है। ठीक है, तो जो आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे एक विनती है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे क्या होगा आप तक जो भी हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहना है। देखिए, तो आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है हमारा, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्यारे दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है संबंधित शब्द पूछा है, तो इसको आपको बताना है, यानी कि इसका कौन सा उत्तर इन यानी कि चारों विकल्पों में से सही होगा, बताइए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, राजमिस्त्री लिखा हुआ है। उसके यानी राजमिस्त्री को क्या लिखा हुआ है, देखिए साहुल सूत्र लिखा हुआ है, यानी राजमिस्त्री से क्या है, साहुल सूत्र संबंधित है। ठीक उसी प्रकार यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि बताइए यानी कि इसी प्रकार का ठीक संबंध, यानी कि इन चारों में से कौन सा संबंधित है, बताइए। तो देखें शल्य चिकित्सक का क्या छुरी का होगा। दूसरे में क्या दिया हुआ है, मूर्तिकार का क्या कुदाल होगा। सी वाले में देखिए लोहार का क्या चिमटा होगा। उसी प्रकार देखिए डी में क्या दिया हुआ, बागवान का क्या होगा, आरा होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा यानी विकल्प संबंधित है। जिस प्रकार राजमिस्त्री को साहुल सूत्र लिख रहा है उसी प्रकार यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, वही यानी आपको विकल्प चुनना है। देखिए, तो सबसे पहले आपको देखिए राजमिस्त्री को क्या बोलते हैं, साहुल सूत्र। आपको पता नहीं होगा तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी परीक्षा में से हम इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना, यानी जब आपको नहीं आता है, पता ही नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, उन सवालों को छोड़ देते हैं। तो आपको देखिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपके लिए हम इसीलिए बोल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उन्हीं सवालों को आपके लिए लाते हैं और करवाते हैं। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, देखिए क्या राजमिस्त्री किससे, साहुल सूत्र से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए शल्य चिकित्सक है जो क्या हो जाएगा, छुरी का। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, छुरी का दिया हुआ है। यानी शल्य चिकित्सक में क्या होता है, यानी किससे संबंधित है, छुरी का से संबंधित होता है। ठीक है, जिस प्रकार शल्य चिकित्सक की क्या होती है, शल्य चिकित्सक यानी जहाँ पर इलाज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, छुरी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका ए वाला है जो आपका ए वाला बिल्कुल पूर्णतः उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें बी वाले में क्या दिया, मूर्तिकार क्या कुदाल, तो कुदाल से होगा, नहीं होगा। लोहार का क्या है, चिमटा। देखिए लोहार का चिमटा से नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें चिमटा ही, अगर मान लीजिए लोहार का चिमटा ही अकेला बनाता है तो नहीं, वो और कुछ भी कुदाल भी बना सकता है, कुल्हाड़ी भी बना सकता है। ठीक है, यानी लोहार क्या चिमटा कुल्हाड़ी इस प्रकार से यानी कई आइटम बनाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इसी प्रकार डी में तो बागवान का आरा, ये भी नहीं होगा। तो आपका प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ए वाला जो उत्तर है सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको याद रखना शल्य चिकित्सक का क्या हो जाएगा, छुरी का संबंधित हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। नंबर दूसरा दिया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आपसे क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो पिशन आकृति में पिशन चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए तो आपने इसमें क्या पूछा, देखिए आपके सामने एक मिसिंग नंबर का सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, बताइए प्यारे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसमें देखिए 7 और 4 को ऐसा क्या करें कि 11 आ जाए, उसी प्रकार 3 और 9 को क्या करें कि 7 आ जाए। तो अगर हम इसमें 7 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम 3 में क्या कर देंगे, यानी कि 3 में 9 को जोड़ देंगे, कितना 13, यानी कि सॉरी 12 आ जाएगा, कितना 12, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, अगर उसी प्रकार आप क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या, लेकिन इस प्रकार से नहीं होगा, आपको क्या है इसमें जोड़ने पर कितना 13 यानी कि सॉरी 12 आना चाहिए था। 12 अगर 3 यहाँ पर कितना दिया वो 3 में ना आप क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे, कितना 12 आएगा, लेकिन यहाँ पर 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, दूसरा तरीका, अगर आप देखेंगे इसमें 7 और 3 को जोड़ देंगे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें देखें 7 और 3 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 में 3 7 3 कितना होता है, 21 होता है।
अब इसी 21 में से आप इस 10 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा बताइए, तो 11 आ जाएगा, कितना 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, तो 11 यहाँ पर दिया हुआ प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार आप अगर हम इसमें देखें 4 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 13। ठीक है, 13 आ गया है। उसी प्रकार अब 9 में कितना करेंगे आप, 9 गुने 4 का देंगे, 9 चौके कितना होता है 36 होता है, कितना 36 होता है। 36 में से आपको 13 घटा देना है, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों बताइए, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार आप क्या करेंगे 7 और यानी कि इस 11 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको एक बार गुना करके देखें, इसमें क्या 11 7 कितना होता है, 11 7 77। ठीक है, इसी 77 में से क्या कर देंगे, इस 18 को घटा देंगे, तो 18 को इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों 18 को घटा देंगे यहाँ पर, तो 18 में से कितना जाएगा, यानी कि 77 में से 18 का कितना बचेगा, यानी 5 और 9 यानी कि 59 बचेगा, यानी कि 59। तो देखिए 59 किस ऑप्शन में है, तो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए एक सेकेंड, तो कितना बचेगा इसमें से, आप क्या 77 में से आप क्या घटाएंगे, 77 में से यानी कितना घटाना, 18 घटाना है। ठीक है, तो आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में यानी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, यह भी प्यारे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए निम्नलिखित पिशन में बाईं ओर एक पिशन आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ए बी सी तथा डी अक्षरांक वाली 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इनमें से ठीक वैसी ही आकृति जैसे पिशन आकृति में दी गई है को चुने। देखे आपको यानी कि इसमें देखिए पिशन आकृति कहाँ है, यहाँ पर दी गई हुई है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसमें बहुत ही आसान है। देखिए जो यह आकृति दी गई है, इसी आकृति को बिल्कुल सेम इसी आकृति को आपको इन चारों में से चुनना है। तो आपके परीक्षा में बिल्कुल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको क्या है, इन्हीं सवालों को क्या है बहुत लोग गलत करते हैं। देखिए अब ये क्या है बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन क्या है यानी काफ़ी क्या है यानी मुश्किल लगती हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे सवालों से नहीं घबराना है। देखिए तो अगर आपको क्या दिखना है इसमें, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, एक कोई आकृति को पकड़ना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस ऊपर वाले को देखें, यानी क्या दिया हुआ है इसमें, बतख का क्या दिया हुआ है, बतख का यानी चेहरा, यानी कि कुछ ढांचा दिया हुआ है। ठीक है, ढांचा। तो अगर हम इसी को देखें तो देखिए अगर हम ए वाले में देखो तो इसमें भी सेम इसी में दिया हुआ है। अगर हम बी में देखें तो बी में भी सेम इसी प्रकार से ऊपर वाला देखिए मुँह सा दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें सी वाले में तो इसमें क्या है, इसमें गायब है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें डी वाला तो डी वाले में भी दिया हुआ है, तो क्या हुआ इसमें से देखिए सी वाला कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है दूसरी आकृति। ठीक है, तो हमारा इसमें देखिए सी वाला क्या होगा, कैंसिल हो गया। उसी प्रकार आपको क्या देखना है, यानी तीनों में है, अब क्या है, अब दूसरी आकृति आप पकड़ेंगे। तो देखिए अगर हम इसमें देखें ए वाले में देखिए तो इसमें क्या है, इस प्रकार से बिंदी है। देखिए इसमें क्या है, बिंदी है, इसमें क्या है, बिंदी नहीं है, तो ए वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब अगर आप देखें दूसरी आकृति को देखें ध्यान से, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए इसमें क्या है, डिजाइन में क्या है, थोड़ी क्या है, कट यानी कट लगा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें बी वाले में तो इसमें क्या कट नहीं लगा हुआ है। देखिए प्यारे दोस्तों नहीं लगा हुआ है, इसको क्या है सेम यानी कि सीधा के सीधा रेखा, यानी कि इसका मुंह क्या है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से इसका मुंह सीधा है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए था, इस प्रकार से कट होना चाहिए था, जिसे इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिएगा इसमें दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका जो बी वाला है ये बी वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए वाला भी और सी वाला। अब आपका बचा क्या, अगर हम देखें डी वाला तो डी वाला ही आपका क्या उत्तर हो जाएगा। तो देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, ऊपर में थोड़ा कट लगा हुआ है। ठीक है, पंख टाइप की, ये क्या है, उसके बतख के पंख है। तो इसमें क्या थे, इसमें गायब थे, और इसमें क्या थे, आपके पंख इसमें कट नहीं लगे हुए थे। ठीक है, इसमें क्या सीधा जैसे कि यानी कि नीचे था उसी प्रकार ऊपर से दिया हुआ था। ठीक है, तो आपका बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या डी वाला। तो आपका जो डी वाला है, डी वाला ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण था, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आपको क्या है, जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए आपको क्या है, कोई एक आकृति उठा के मैच करना है। अगर वह मैच हो जाती है तो इसी प्रकार आपको क्या है, दूसरी आकृति से मैच कर लेना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से जान गए होंगे। तो
तो आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके सवाल यानी कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। देखिए जो मैं आपके लिए करवा रहा हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा। तो आपको इसमें क्या है, सार्थक क्रम चुनना है। तो इसमें देखिए प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है वर्षा, ठीक है, दूसरे में दिया हुआ है बाढ़, ठीक है, उसी प्रकार तीसरे में दिया हुआ है दबाव दिया हुआ है, और चौथे में क्या दिया हुआ है, बचाना, और पांचवा में क्या है, मदद दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें इसका सार्थक क्रम, यानी सबसे पहले कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है, कौन सा शब्द आएगा, बताइए कौन सा शब्द आएगा। तो इसमें देखें सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, वर्षा दिया हुआ है, उसके बाद बाढ़ दिया हुआ है, उसके बाद दबाव। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। देखिए तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले यानी इसमें क्या दिया हुआ है, आपके सामने 5 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें देखना है, क्या देखना है, जो दबाव है, ये दबाव पहले आएगा ये वर्षा आएगा, बताइए। तो देखिए प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या होगा, जब आपकी क्या होगा, दबाव बनेगा। आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं, जब दबाव बनेगा यानी दबाव दबाव जब प्रेशर यानी कि होगा, उसी प्रकार क्या हो, यानी कि जब बादलों में क्या होगा, दबाव होगा, यानी कि उसी प्रकार जब क्या होगा, जब वह आएंगे तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, यानी बादल यानी बरसना स्टार्ट होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आप समझिए। देखिए तो पहले क्या आएगा, आपका 3 नंबर आएगा, 3 नंबर, ठीक है, कितने यानी कि कितने नंबर पर दिया हुआ दबाव, 3 नंबर पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दबाव से क्या होगा, हमारी वर्षा होगी कि सीधी बाढ़ आ जाएगी, प्यारे दोस्तों बताइए। तो पहले क्या होगी, वर्षा होगी, ठीक है, तो समझते चलिएगा प्यारे दोस्तों। तो क्या होगी, वर्षा, ठीक है, तो वर्षा होगी। उसके बाद देखिए 3 यानी कितने नंबर पर दिया हुआ, 1 नंबर, तो यहाँ पर हमने 1 को लिख दिया, ठीक है, 1 को लिख दिया है। अब देखिए वर्षा होगी तो वर्षा से क्या होगी बताइए, यानी हम बचाएंगे या फिर या बाढ़ आएंगे, तो पहले बाढ़ आएगी या पहले बचाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगी, जब वर्षा होगी तो क्या होगी, बाढ़ आएगी, ठीक है। तो बाढ़ कितने नंबर पर, 2 नंबर पर दिया हुआ है, तो 2 को लिख देंगे। अब देखिएगा, अब इसमें दिया हुआ है हमने 2 को लिख दिया। अब सबसे पहले देखिए इसमें मदद करेंगे या सीधे बचाएंगे, तो बताइए पहले क्या करेंगे, या बचाएंगे या मदद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब बाढ़ आएगी, हमने कितने, 2 को लिख दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाढ़ 2 नंबर पर था। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, अगर हम देखें इसमें क्या बचाना, तो यहाँ पर देखिए बचाए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बचाएंगे ना, ठीक है। तो बचाना कितने नंबर पर, 4 नंबर पर दिया हुआ, तो 4 को लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब हम बचाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, अब जब यानी कि जब आप किसी को यानी बचाते हैं तो वह क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों, जब आप किसी की यानी कि किसी की रक्षा करते हैं तो वह क्या कहलाती है बताइए, यानी वह मदद कहलाती है। तो मदद कितनी पर, 5 नंबर पर। तो 5 वाला जो है लास्ट में आएगा, क्योंकि जब आप किसी को बचाएंगे तो वह क्या कहलाती है, यानी एक प्रकार से मदद कहलाती है। तो आपको प्यारे दोस्तों यही समझना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आपका इस प्रकार से सार्थक क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यानी कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, किस ऑप्शन में, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 किस ऑप्शन में है बताइए प्यारे दोस्तों, 3 1 2 4 5 कौन सा है बताइए। तो देखिए आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप यह क्वेश्चन अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी प्यारे दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए जो भी सवाल होते हैं यानी महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपके लिए वही सवाल लाते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूर जुड़ना है प्यारे दोस्तों। देखिए तो आप आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या पूछ रहा है आपसे, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या यानी संख्या युग्मों को चुनना है। तो देखिए प्यारे दोस्तों इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके यानी एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार सवाल पूछे भी जा सकते हैं। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या है, 226 दिया हुआ है। अब 226 से देखेंगे क्या, 226 यानी कि क्या लिख रहा है, 213 लिख रहा है, ठीक है। यानी 226 का संबंध किससे, 213 से। उसी प्रकार 302 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है। यहाँ पर क्या लगेगा, वो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे, देखिए प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान है। 226 से कितना हो रहा है, 213 हो रहा है, तो कितना माइनस हुआ, 13 माइनस हुआ, ठीक है, 13। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी क्या, 302 में आप क्या कर देंगे, 13 को घटा देंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा 200 और कितना हो जाएगा यानी 89।
289 आ जाएगा। तो 289 किस ऑप्शन में है? देखिए 289 देखिए आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा ही तो क्वेश्चन था, तो बहुत ही आसान था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसका कौन सा उत्तर हो सकता है? देखिए बहुत ही आसान है। इसमें क्या पूछा है? वेन आरेख का निर्माण कीजिए। इसमें आपको क्या है? एक सही वेन डायग्राम चुनना है। देखिए तो देखेंगे इसमें शब्द क्या दिए हुए हैं। देखिए कुत्ता दिया हुआ है, बिल्ली दिया हुआ है, उसके बाद पालतू पशु दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये यानी जब शब्द दिए गए हुए तो आपको क्या है? इनका आपस में संबंध देखना है। किस प्रकार से? देखिए कुत्ता या बिल्ली, यानी कुत्ता और बिल्ली का क्या आपस में संबंध है? यानी एक ही सी प्रजाति है? तो नहीं, कुत्ता है जो कुत्ता क्या है? एक अलग प्रजाति है। उसी प्रकार बिल्ली क्या है? एक अलग प्रजाति है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें इसमें, देखिए पालतू पशु, तो आपको ध्यान देना है बिल्ली क्या पालतू पशु, यानी बिल्ली को हम पालते हैं। उसी प्रकार कुत्ता, तो कुत्ता को भी आप पालते, यानी पालतू पशु, यानी उसको भी हम पालते हैं। बताइए, तो देखिए हम क्या करते हैं? बिल्ली को भी कुत्ता को भी, यानी कि ये दोनों क्या है? सीधे सीधे पालतू पशु हैं। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिए कुत्ता का इस प्रकार से और बिल्ली का इस प्रकार से, यानी क्या है? दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या है? ये दोनों पालतू पशु है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पालतू पशु के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए ए वाले में ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए तो ए वाला आपका वेन डायग्राम है जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाली क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आप क्या है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। देखिए नीचे यानी इसमें क्या है? दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो प्यारे दोस्तों इसमें भी आपसे क्या है? लुप्त स्थान पर संख्या पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है? यानी संबंध। देखिए यानी 71 को क्या लिखा जाता है प्यारे दोस्तों? 71 किससे संबंधित है? 16 से संबंधित है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तर है। देखिए प्रश्न पूछा हुआ आपसे। देखिए उसके बाद क्या होगा? यानी 31, यानी कि 31 के क्या पूछा है? यानी यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है, यानी किससे संबंधित होगा? तो देखिए सबसे पहले आप अगर हम देखें 71 को, यानी 16 किस प्रकार से लिखा होगा? तो किस प्रकार से लिखा होगा? देखिए प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है समझिएगा प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है? 7, यानी कि 7 और 1 यानी 71। तो 71 को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी देखिए 7 और 1, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 8 में क्या कर देंगे आप? 2 का गुना कर देंगे, कितना होगा? 8 में 2 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 8 दूनी के कितना? 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप 3 और 1, 3 और 1 को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में आप क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? 2 का गुना कर देंगे। क्या? 2 का गुना कर देंगे प्यारे दोस्तों, 2 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? बताइए दोस्तों, बताइए कितना हो जाएगा? तो आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बहुत ही आसान था। आपको सिर्फ इसमें क्या करना? आपस में जोड़ के वो क्या करना था? उसका गुना करके आंसर बना देना। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी आधार पे यानी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है आपसे, संबंधित शब्द को ज्ञात करें। तो इसमें भी आपसे संबंधित शब्द पूछा हुआ है। देखिए बहुत ही आसान है। आप बताइए प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है? बस इनके उत्तर कमेंट में बताते चल रहे हैं। तो बताइए इसका कौन सा उत्तर होगा? बताइए। तो देखिए मुर्गा का संबंध किससे? मुर्गी से है। उसी प्रकार घोड़ा, घोड़ा का संबंध जिस प्रकार, देखिए मुर्गा को क्या लिख रहा है? ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, मुर्गा, मुर्गा का संबंध यानी मुर्गों को क्या लिख रहा है? बताइए, मुर्गी लिख रहा है। मुर्गा का क्या संबंध? यानी मुर्गी से है। उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे होगा प्यारे दोस्तों? तो देखिए ए वाले में क्या दिए हुए? तबीला, तबीला में से होगा, या फिर बी वाले में अस्तबल से होगा, या डी वाले यानी सॉरी सी वाले में क्या दिए हुए? घोड़ी से होगा, या डी वाले में क्या दिए हुए? या रूम से होगा। बताइए, तो बताइए। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है? इस उत्तर को क्या आपको क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखते हैं आप लोगों को किसका यानी किस किस को आपका यानी आपको यह इसका उत्तर पता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आपको क्या है? जरूर उत्तर बताना है कमेंट में। चलिए तो देखिए हम आ चुके हैं, देखिए 9 वाले यानी 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ है, नीचे दी गई श्रृंखला की पूर्ति कीजिए। प्यारे दोस्तों इसमें आपको आप यानी कि क्या पूछा है? श्रृंखला दी गई है सीधी सीधी, देखिए इस प्रकार से। तो आपको बताना है, यानी इसमें क्या दिया हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी यानी कौन सी संख्या है ये बताइए।
तो देखिए आपके सामने क्या है, चारों विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, एक से क्या हुआ, दो हुआ, दो से फिर से क्या हुआ, दो हुआ। अगर हम देखें चार हुआ तो चार से तीन हुआ। तो देखिए इसमें क्या है, जुड़ रहा है और फिर उसके बाद क्या है, यानी कि बढ़ रहा है। फिर उसके बाद देखिए चार से क्या हुआ, यानी घट गया। इसमें क्या है, कुछ मालूम नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, यानी कि दूसरा तरीका लगाना है। देखिए अगर आप क्या करें, एक संख्या को छोड़ दें, सिर्फ क्या आप क्या डायरेक्ट दूसरी के पास जाएं। फिर से आपको क्या करना है, एक संख्या को छोड़ देना है, फिर से आपको क्या करना है, दूसरी यानी डायरेक्ट यानी एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या पर जाना है। तो देखिए एक से अगर हम दूसरी पर जाएं तो क्या हुआ, दो हुआ, फिर एक से एक संख्या और छोड़ दें दूसरी पर, फिर से जाएं तो तीन मिला। ठीक है, तीन से अगर आप क्या करेंगे, इस संख्या को फिर से छोड़ देंगे, तीन से आप देखेंगे किससे, चार पर जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके यानी इसको छोड़ देना है, चार से फिर आपको यानी चार में क्या हुआ, एक जोड़ेंगे कितना आएगा, पाँच आएगा। ठीक है, पाँच। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगी, यानी कि आपका पाँच, यानी कि चार में एक जोड़ेंगे। बताइए इसमें क्या कर रहा है, यानी एक से दो हुआ, उसके में यानी कि एक प्लस हुआ, फिर दो से फिर तीन हुआ, इसमें भी कितना हुआ, एक प्लस हुआ, फिर तीन में से क्या हुआ, चार, इसमें भी एक प्लस हुआ। तो आपको क्या करना है, सिंपली चार से क्या हुआ, पाँच, तो इसमें भी एक प्लस कर देना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो एक एक इसमें क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपका ए वाला उत्तर सही यानी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ 10वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है, संबंधित शब्द को चुनिए। तो प्यारे दोस्तों आपके परीक्षा में पूछा हुआ है, देखिए एसएससी स्टेनो यानी आपको पूछा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, बंद का क्या है, खुला से संबंधित है, ऊपर जाना किससे संबंधित होगा, बताइए प्यारे दोस्तों। जो मैं आपके लिए ये जो सवाल लाया हूँ ये संबंधित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। क्या है, इन्हीं इन्हीं सवालों में क्या है, काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोगों को क्या होता है, इनमें दिक्कत हुआ है और वो क्या करते हैं, इन्हीं सवालों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है। तो बताइए, अगर आपको आ रहा तो बहुत ही यानी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो किसी किसी को क्या है नहीं आता है, वो क्या है इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें क्या दिया हुआ, बंद, तो बंद का संबंध किससे, खुलासा, यानी कि क्या पूछ रहा है, एक दूसरे का अपोजिट पूछ रहा है, एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर जाना का किससे संबंधित होगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार बंद का खुला है यानी बंद करते हैं, फिर क्या करते हैं, खोल यानी खोल देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट यानी नीचे आना। ठीक है, ऊपर जाना को नीचे आना, तो नीचे आना किस ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक यानी क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।